सर जैसे क्या होता था कि जो क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस जैसे सबसे पहले मैं क्या करता था, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाता था और मैं उसकी जो डिटेल नोट्स मेरे पास है उसको बहुत थरोली रिवाइज करता था, क्योंकि रिवीजन इज द की। कोई भी आप पेपर एग्जाम ले लीजिए, अगर आप पढ़ भी रहे हो, आप बहुत बल्क में पढ़ लिया और आपने रिवाइज नहीं किया, वो आपको पेपर में याद नहीं आएगा। ये मैं देख चुका था। तो मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ता था, चाहे वो एनवायरमेंट हो, एस्टिमेट हो, एफएम हो, उसको बहुत अच्छे से थरोली रिवाइज करता था। दूसरा सर मैं क्या करता था, जो आपके माध्यम से बच्चे सुन रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं जो कॉमन टेक्स्ट बुक्स हैं उनको उठाता था, जैसे गुप्ता हो गई, यूथ हो गई, तो उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करता था। मैंने उसमें मेरे को बन गया, मैंने एक टिक मारा, ठीक है। दूसरी बार बना, दूसरा टिक मारा, तीसरी बार मारा। मैंने कम से कम एक बुक है गुप्ता है, मैंने गुप्ता कम से कम 8 बार सॉल्व करी थी। और एक टेक्स्ट बुक करके उसकी भी एक बुक आती है, जो उसमें एसएससी जेई के और पीएसयू के, आईओसीएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और जितने भी वेस्ट बंगाल पीएससी, इनकी वो बुक मैंने कम से कम उसको भी 5 बार सॉल्व किया। एसएससी जेई तो मैंने अनगिनत, मतलब आप समझ लीजिए 6 8 9 बार तो मैंने। और वो जो क्वेश्चन मुझे नहीं बनते थे, वो अपनी मैं रेगुलर नोट्स के साथ चिपकाता था। मतलब मैं उसको लिखता था और मैं उसको चिपका लेता था कि ये मेरे को क्वेश्चन नहीं बना, एक बार भी नहीं बना, दूसरी बार भी याद नहीं आ रहा, तीसरी बार भी याद नहीं आ रहा। मैं उसको लिख के जितनी बार अपनी नॉर्मल नोट्स को, जो अपनी लॉन्ग टर्म नोट्स थी, उनके साथ चिपका के उसको जितनी बार नोट्स पढ़ता था उसके साथ मैं रिवाइज कर लेता था। तो वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में छप जाते थे, मुझे जैसे ही बनता था। और सर जैसे बोल रहे हैं, सर से मेरी बात हुई थी पहले, तो जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, वो जैसे अब ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्वेश्चन है, तो वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्वेश्चन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी क्वेश्चन, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब के कुछ क्वेश्चन की झलक मुझे देखने मिली है। तो इस चीज से आजकल आप देख रहे होंगे कि पेपर में एक पैटर्न आया है, जिसमें एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में 2 मिनट ले लेता है क्वेश्चन पढ़ने में ही। आप जैसे अगर एनालाइज करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन पेपर आने लगा है। इसके लिए मेरे को एक बुक पता चली थी, एक यूथ पब्लिकेशन की कैप्सूल बुक आती है। उसके पीछे उनने पूरा एनालाइज करके दिया हुआ है, मतलब उनने सारे क्वेश्चन छाट दिए हैं। जो स्टेटमेंट वाइज है वो, जो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो, जो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है वो, जो पिक्टोरियल क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी कम से कम 3 बार मैंने पेपर से पहले, लगभग पेपर से पहले 3 बार मैंने उनको कर लिया था। और वही स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं बने उसको मैंने स्टेटमेंट वाइज ही लिख लिया, और जब मैं अपनी फुल नोट्स रिवाइज करूं, मैं वो क्वेश्चन को फुल रिवाइज कर लेता था, मुझे वो याद हो जाते थे। और बहुत सारे टॉपिक तो मैंने इतने कॉन्सेप्चुअली पढ़े, तो वो तो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। तो जो भी पढ़ता हूँ मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसको रटूंगा तो मैं आज नहीं तो कल भूल जाऊंगा। और ये लॉन्ग टर्म की रेस है। हमारे सिविल की कितने लगभग 15 सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट और सब चीजें मिला के, तो आप हर चीज को नहीं रट सकते। आपको हर चीजों की ट्रिक बनाइए, शॉर्ट नोट्स में लिखिए। शॉर्ट नोट बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आप उसकी ट्रिक बनाइए, अपने शॉर्ट नोट में ऐड करिए। और जैसे सर पूछ रहे थे, तो मैं 5 दिन, सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मेरा सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। 5 दिन मैं अपने नोट्स को रिवाइज करता था, और 2 दिन मैं वो चीज रिवाइज करता था जो चीज मुझे नहीं बनी। मतलब सैटरडे संडे में उसको ऐसा लिखता था कि जिसमें मैं रिवाइज, जैसे उसको 2 दिन मैं उसको रिवाइज करता था जो चीज मुझे नहीं बनती थी। तो इससे मुझे बार बार मल्टीपल रिवीजन कर करके मेरे को वो चीजें याद हो गई, और वही सब चीजें पेपर में मुझे लगा कि मुझे हेल्पफुल हेल्पफुल हुई।